best way of doing the business is always choosing the best for your business, knowing the best systems, procedures and like lot of things, तब जाके बहुत सारी चीजें बेस्ट हो सकती है। एक्सपोर्ट इज लाइक सच अ थिंग्स लाइक अगर आपको सिस्टम्स पता है, प्रोसीजर्स पता है, उसमें भी सही क्या गलत क्या पता है, डेफिनेटली यू कैन ग्रो योर बिजनेस। तो ऐसे तो डिफिकल्टी तो कुछ भी नहीं है, इम्पॉसिबल तो उससे भी कम कुछ भी नहीं है, लेकिन पॉसिबल तभी होगा जब यू नो द राइट वे, राइट पाथ एंड राइट डायरेक्शन टू गो अहेड इन द एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिजनेस। तो चलो फिर आज हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी टर्म्स है जो एक्सपोर्ट में अगर वो इनको टर्म अगर आप यूज करते हो तो सच में आपका बिजनेस बहुत सिक्योर तरीके से आगे चल सकता है। सो लेट्स डिस्कस इन दिस वीडियो बेस्ट इनको टर्म्स फॉर द एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिजनेस। Hi दोस्तों, I'm KD Sushma. I'm author, trainer, exporter and business coach. And yes, I'm on a mission, building a mission to create 10,000 plus exporters by 2025. Because I have realized that like while traveling throughout the India, like multiple states I've traveled, a lot of potential is here actually in the people, in the market, in the product, and we have tremendous scope about the business. But still something is lacking there that people are not starting ahead. So why not to help each other and grow our business? Just connect me and I will help you to start your export business. And yes, register yourself on www.kdsushma.com/book now. चलो फिर अगर देखते हैं कि कौन सी ऐसी इनको टर्म है जो आपके एक्सपोर्ट बिजनेस में अगर आप यूज करोगे, यस एटलीस्ट कुछ तो आप सिक्योर पाओगे, मतलब आपको आगे चलने के लिए ज्यादा होगा। डिपेंड ऑन लाइक ऑफ द प्रोडक्ट, डिपेंड ऑन द बिजनेस, डिपेंड ऑन द मार्केट एंड डिपेंड ऑन द बायर ऑल्सो। Terms are changing always, so don't go in that like there is no any thumb rule for the business कि like यही terms use करें, यही payment term use करनी चाहिए, यही ऐसा ही use करना चाहिए। It is never, क्योंकि business अपने तरीके से हम चला सकते हैं, but with the experience you will get that insight like अगर ये चीज़ है तो इसमें क्या करना चाहिए, अगर ये product and market ऐसा combination में है तो हमें क्या करना चाहिए। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन with the experience you will get to know that. But if you are starting your business, always understand that इनको terms, yes you already know that कि इनको terms कौन कौन से होते हैं। एक्सवर्क होता है, FOB होता है, CIF होता है, C&F भी होता है and yes DDP भी होता है। मेजॉरिटी केस में एक्सवर्क एंड DDP like in certain cases में यूज किए जाते हैं। The criteria are different while using that एक्सवर्क एंड DDP cases। लेकिन अगर हमने सोचा कि चलो मेरे लिए कौन सी बेस्ट होगी, सो समझ के चलो कि बेस्ट का क्राइटेरिया कहाँ से जुड़ा जाता है, तो रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी रिस्क कहाँ पे और क्या टर्म यूज करने के बाद कम हो सकती है। यू कैन होल्ड दैट रिस्क लाइक जो है कि अगर आपके हाथ से चला गया अभी आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो जो भी है उसके ऊपर डिपेंड रहेगा, एक्सटर्नल के ऊपर डिपेंड रहेगा। सो यू आर ओनली थिंकिंग एंड डूइंग नथिंग। सो आपको ऐसे ट्रांजैक्शंस में आना पड़ेगा, ऐसे टर्म्स में आना पड़ेगा कि जिसे आप सिक्योर कर सकते हो। लेट्स टेक एग्जांपल लाइक इफ यू आर एक्सपोर्टिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, सो इन दैट केस अगर आपने FOB शिप किया, समझ के चलो कि FOB इन द सेंस लाइक आपका डेस्टिनेशन जो आपका पोर्ट है, लोडिंग पोर्ट है, वहां तक ही आपने मटेरियल दे दिया और आगे वाला जो बायर है वो वहां से लेके आगे चला गया। अब इन दैट केस उसके पोर्ट पे पहुंचने के बाद और कंटेनर ओपन होने के बाद इफ ही इज क्लेमिंग दैट द गुड्स आर डैमेज, गुड्स आर लाइक स्पॉइल्ड और गुड्स बहुत सारे खराब हो गए हैं या फिर क्या भेजा है आपने, ऐसे अगर कोई बातें करता है यू कांट डू एनीथिंग, यू नीड टू ट्रस्ट ऑन देम, क्योंकि आपके हाथ में कुछ बचा ही नहीं है। आपका होल्ड, आपका कंट्रोल, आपकी रिस्क आपके पोर्ट से खत्म हो रही है। मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ तक ही थी आपको FOB पोर्ट, वहां से आगे जो भी कुछ है वो देखेगा। डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी आपने यहाँ से हैंड ओवर कर दिए ताकि वो वहाँ पे कस्टम क्लियर कर पाए। अभी अगर वो वहां से लेके गया और फिर अगर ऐसे कुछ बातें करता है तो रिस्क इज देयर ऑलरेडी और आप कुछ भी नहीं कर सकते इसमें। ऐसी भी बहुत सारी बातें होती है, अभी ऐसा ही होगा ऐसे कुछ भी नहीं है। इट डिपेंड्स लाइक बहुत सारे प्लस एंड माइनस होते हैं, एक्सेप्शंस भी होते हैं, सभी चीज़ें ऐसी होती है बुरी ऐसे भी कुछ नहीं है, बट स्टिल वी नीड टू सिक्योर अवर सेल्फ। बट फॉर दैट केसेस अगर हम CIF तक भेजते हैं तो अभी ये तो है ना कि वहां तक जाने के लिए हमें पता है कि वो अच्छे से गया है, यू कैन इंश्योर दैट योर सेफ्टी। और अगर बाहर आता भी है, नहीं भी आता है, तो भी डॉक्यूमेंट्स आपके कंट्रोल में है, होल्ड में है, आप अपना कंटेनर खुद क्लियर भी कर सकते हो उस कंट्री में जाके भी। तो इसका मतलब क्या हुआ, रिस्क आपने कुछ तौर पे तो सिक्योर कर ली। अगर इन केस वर्स्ट में अगर बायर डिफॉल्ट होता है, आया ही नहीं माल लेने के लिए, कंटेनर वहां पे पड़ा है पोर्ट पे, इसका मतलब आपके हाथ में ऑलरेडी कंट्रोल है कि आप वो कंटेनर खुद क्लियर कर सकते हो।
सो ऐसे बहुत सारी बातें हैं कि एक्सपोर्ट में आपको पहले जाननी पड़ेगी कि कौन सी टर्म कैसे क्या यूज कर किया जाता है, तब जाके ये यूजफुल हो सकता है। डिपेंड ऑन लाइक अपार्ट फ्रॉम एग्री भी देखा जाए तो ऐसे केसेस बहुत सारे केसेस में मैंने खुद प्रैक्टिकली इंडस्ट्री में भी काम किया है, तो आई हैव यूज्ड एफओबी आल्सो, आई हैव यूज्ड सीआईएफ आल्सो। सो ऐसे कोई बात नहीं कि एफओबी मत यूज करो, सीआईएफ भी करो, ऐसे कुछ नहीं होता। इट्स डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट, मार्केट एंड द बायर। So use that terms accordingly, wisely, with the little bit of analysis कि like अगर आपकी रिस्क जो रिस्क प्रोपोर्शनेट है उस पूरे चक्कर में या पूरे प्रोसेस में वो कैसे मिटिगेट किया जा सकता है, या फिर आप कैसे उसको अवॉइड कर सकते हो या फिर कैलकुलेटिव ले सकते हो। सो ओके, इनकोटर्म्स बेस्ट इनकोटर्म्स अगर देखा जाए तो एफओबी एंड सीआईएफ इज द बेस्ट, बट which incoterms should be used where that defines the best incoterms actually. So as per your product you need to understand which incoterms is the best for your business. So चलो फिर अगर और practically जानना है तो join me for the weekly mentoring sessions and we are discussing a lot of things actually there. So let's discuss, let's start, let's take action, start your business, yes, and you can be an exporter. Take action, जय हिंद। बंद करायचं आहे।